Hello students. Today I am going to discuss. Today was the IP examination for class 12 board. So I am going to discuss the question paper for information practices. As you know that information practices is a blend of Python programming and data structure. And SQL structured query language, where we have Panda series, and we have different libraries like we have matrices and we have SQL queries. So let's see the question paper. पहला question है, in Panda series the positional index and index string are integer. So ये question सही है या गलत है? It is true or false? So the answer is false. पोजीशन ऑलवेज इंटीजर, पोजीशन जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है 0 1 2, और इंडेक्स कैन बी स्ट्रिंग नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऐड अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग विच मेथड. अगर हमें डेटा फ्रेम में एक नया रो ऐड करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? df.append यूज टू ऐड रो इन एग्जाम. दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर. सो अगर हमें अपेंड का, यू नो दैट इन क्लास 11 ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि अपेंड फंक्शन इज़ यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. एंड अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना है देन वी यूज़ एक्सटेंड मेथड. आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट. प्लास्टिक बॉटल, ब्रोकन स्मार्टफोन, एल्यूमिनियम फॉइल, बनाना पील. सो ई वेस्ट बोल रहा मतलब इंटरनेट वेस्ट. So it will be broken smartphone, anything which is related to technical things. So broken smartphone will be a e-waste. Which scenario is a bar chart preferred over a line chart? बार चार्ट हम कब चूज़ करते हैं? टू शो मंथली टेम्परेचर ट्रेंड्स, टू कंपेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास. इसके लिए हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं. नहीं, ये आंसर होगा. बार चार्ट हम कब यूज़ करते हैं? टू कंपेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास. टू शो स्टॉक प्राइस मूवमेंट, उसके लिए भी हम बार चार्ट यूज़ नहीं करते. टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम, उसके लिए भी हम कुछ अलग यूज़ करते हैं. बट टू शो स्टूडेंट परसेंटेज, उसके लिए हम बार चार्ट यूज़ करते हैं. नाउ लाइन चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? ट्रेंड्स को दिखाने के लिए. और बार चार्ट हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए. सो यू नीड टू रिमेंबर, हम यूज़ करते हैं बार चार्ट कंपैरिजन के लिए और लाइन चार्ट ट्रेंड्स को दिखाने के लिए. विच टोपोलॉजी, ट्रेंड्स मतलब जैसे एक ट्रेंड है कोई चीज़ का कि ये ट्रेंड है कि ये कोई परफ्यूम है अभी चलेगा, या कोई भी ट्रेंड्स, कोई टेक्नोलॉजी चलेगा. जैसे अभी देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ AI टूल्स. विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल केबल बैकबोन. कौन सा टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल होता है या बैकबोन होता है? मैश टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, ट्री में या बस में? तो सेंट्रल केबल होता है बस टोपोलॉजी में. मैश टोपोलॉजी में क्या है? हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. स्टार टोपोलॉजी में बस यूज़ नहीं होता. ट्री टोपोलॉजी में भी बस यूज़ नहीं होता. बट बस टोपोलॉजी क्या है? सेंट्रल केबल के जैसे काम करता है. बस टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल सेंट्रल केबल. स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है एक हब भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है. जैसे हमें पता है नेटवर्किंग डिवाइस, हब, स्विच, रिपीटर्स, राउटर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा टोपोलॉजी में यूज़ होता है. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इन SQL एन एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू टू ईच कॉलम. एग्रीगेट फंक्शन का क्या रोल है? क्या एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल कॉलम रिटर्न करता है? द फॉल्स. एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल है सम, एवरेज एंड काउंट. जैसे हम सम करते हैं तो इक्वल्स टू सम A1 to A6, मतलब एक सम फंक्शन से हम A1 से A6 के वैल्यू को ऐड कर देते हैं. रोहिणी हैज़ डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ वाटर प्यूरीफायर विच IP राइट अप्लाइज. रोहिणी ने एक नया प्यूरीफायर यूज़ किया तो कौन सा IP राइट अप्लाई होगा? ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा, पेटेंट होगा, बोथ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. तो ये पेटेंट होगा क्योंकि वो एक नया यूज़ कर रही है.
ट्रेडमार्क मतलब जब उसमें किसी चीज़ का ट्रेडमार्क किसी स्पेसिफिक कंपनी का हम लेकर आते हैं। कॉपीराइट जब मतलब हम किसी कॉपीराइट मतलब बेसिकली होता है जब किसी की राइटिंग्स को हम कॉपी करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं कॉपीराइट बाय दिस पार्टिकुलर ब्रांड या पर्सन। पेटेंट, प्रोडक्ट, इन्वेंशन, आउटपुट ऑफ पाइथन प्रिंट df.loc_s2। अब आप देख रहे हो प्रिंट अंडर ब्रैकेट है डेटा फ्रेम .loc, बिग ब्रैकेट है s2। डिस्प्ले द डेटा ऑफ रो हैविंग लेबल s2 एक्सेस रो बाय लेबल। नाउ बार चार्ट यूजेस टोपोलॉजी सेंट्रल केबल। कौन यूज़ करता है? बस टोपोलॉजी। SQL स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। आई डोंट हैव द क्वेश्चन राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पैंडा सीरीज़? पैंडा सीरीज़ क्या होता है? अ पैंडा सीरीज़ इज़ अ वन डायमेंशनल लेबल अरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। पैंडा सीरीज़ एक वन डायमेंशनल अरे होता है। अरे दो टाइप का होता है, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो पैंडा एक वन डायमेंशनल अरे होता है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। इट कुड बी इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट। ईच वैल्यू हैज़ एन एसोसिएटेड इंडेक्स, और हर वैल्यू का अपना इंडेक्स होता है। तो पैंडा सीरीज़ क्या है? पैंडा सीरीज़ एक वन डायमेंशनल अरे है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। इट कुड बी इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लॉट। डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इंडेक्स। पोजीशन और इंडेक्स में क्या आंसर है, क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है फीचर्स में। फीचर्स में कैन बी स्ट्रिंग, पोजीशन कैन बी स्ट्रिंग बट इंडेक्स कैनॉट बी स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज़ अ डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है इन पैंडास विथ रो एंड कॉलम लाइक अ टेबल। जैसे एक टेबल में रो एंड कॉलम होता है, वैसे डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ ई वेस्ट? ई वेस्ट अभी हमने बात की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे ओल्ड कंप्यूटर, फ़ोन्स, बैटरीज दैट हार्म एनवायरनमेंट। फिर बार चार्ट क्या है? बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार, और बार चार्ट यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए कैटेगरीज, और लाइन चार्ट यूज़ करते हैं ट्रेंड्स को कंपेयर करने के लिए। एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल होता है, बैकबोन। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब या स्विच होता है। रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर कनेक्शन होता है। मेश टोपोलॉजी में ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड। तो ये एक तरह का ट्रिक हो गया टू लर्न कि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होता है जो बैकबोन के जैसे काम करता है। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब या स्विच होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर कनेक्शन के जैसे काम करता है। मैश टोपोलॉजी में जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इसमें होते हैं पेटेंट, इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स और लोगो, कॉपीराइट, बुक्स, म्यूज़िक, डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। पैंडा कोड बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे हमने लिखा पाइथन df.loc_s2, ये क्या करेगा? फैचेस रो लेबल s2, उस रो को फैच करेगा जिसमें s2 की लेबलिंग है। डेटा फ्रेम ऑपरेशन, जैसे अगर हमें इफ़ वी वांट टू ऐड अ रो तो हम अपेंड यूज़ करेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड यूज़ करेंगे। हम एक्सेस करना चाहते हैं किसी रो को तो LOC ब्रैकेट। अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं किसी कॉलम को तो डेटा फ्रेम कॉलम। अब एक्सप्लेन पैंडा डेटा स्ट्रक्चर। पैंडा डेटा स्ट्रक्चर में पहला है सीरीज़ जो वन डायमेंशनल अरे है, इंडेक्स होता है। दूसरा होता है डेटा फ्रेम जो टू डायमेंशनल टेबल होता है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं। SQL एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फंक्शन होता है सम विच इज़ यूज टू डू टोटल, एवरेज जो एवरेज काउंट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, काउंट जो काउंट करने के लिए, मैक्सिमम जो हाईएस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था IP का क्वेश्चन विच वाज क्वाइट सिंपल। अगर हमने कुछ बेसिक्स पे ध्यान दिया हो तो हमारी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।